जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से खोलें मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान, उसका दूसरा बाब। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से। जब यसु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हर की सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा पाक मुकद्दस कलाम के लिए कि खुदावंद हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं, और तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, तो मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर अपने पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। तेरे लोग कलाम को सीखें, अमल करें, तेरे बेटे हमारे खुदावन यसु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस बाबरकत कलाम में से मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान। मत्ती अपने इस अंजिली बयान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से उस वाक़े को कलमबंद करता है जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ साथ मत्ती जो है
वो उन गैर कौम लोगों का जिक्र करता है जो खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए आए। और ये वाकया जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है, इसमें बयान किया गया है कि पूरब से यरूशलेम में कई मजूसी सितारे को देखकर खुदा यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए। अक्सर हमारे माशरे के अंदर तीन तोहफों की वजह से लोग समझते हैं कि तीन मजूसी खुदा यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए, जबकि मत्ती बड़े वाज़े तौर पर यहाँ पे बयान करता है कि जब यसु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, उनकी तादाद के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया। दिखाइए कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। अब ये वाकया जो मत्ती यहां पे कलमबंद करता है, और आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ये उसी दिन का वाकया है जिस दिन खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, जबकि ये वाकया जो मत्ती यहां पे तहरीर कर रहा है ये 2 साल बाद का वाकया है। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह 2 साल के हो चुके थे, बल्कि मजूसियों ने जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ आसमान पर सितारा देखा। ये बड़े इल्म वाले लोग थे, इल्म से मामूर थे, ये इल्म को जानते थे, और इसीलिए जब उन्होंने उस सितारे को देखा तो उन्होंने कहा जी दुनिया के अंदर कोई बादशाह पैदा हुआ है और ये कोई आम बादशाह नहीं है, ये एक बड़ा खास बादशाह है जो दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। वो शरीयत को जानते थे, शरीयत का इल्म उनके पास था। ये जो मजूसी थे वो किस बिना पर, क्योंकि ये इब्राहिम की औलाद थे। इब्राहिम की 3 बीवियां थी, पहले नंबर पर सारा, दूसरे नंबर पर हाजरा और तीसरे नंबर पर कतूरा। और इन 3 बीवियों से इब्राहिम के 8 बेटे थे, जिनका बयान हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं। और पिछले दिनों में मैंने बड़ी डिटेल के साथ इब्राहिम की जिंदगी के बारे में बयान किया, उसकी बीवियों के बारे में मैंने खुदा के कलाम में से बड़ा वाज़े तौर पर बातों को बयान किया कि जब सारा जो बाज थी जिससे कोई औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन खुदा ने वादा किया था कि दुनिया के कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। इब्राहिम को खुदा ने यह वादे किया था, लेकिन सारा ने कहा कि तू मेरी लौंडी हाजरा को ले, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा होगा। उससे इस्माइल पैदा हुआ और इस्माइल को भी खुदा ने बरकत दी, और खुदा ने उसे कहा कि ये भी बढ़ेंगे, फूलेंगे, इनसे सरदार निकलेंगे। और अरब के इलाके के अंदर इस्माइल की सारी औलाद बसी, और उसके बाद खुदा ने इसहाक उसको दिया और कहा कि मैं अपना अबदी अहद इसहाक के साथ बांधूंगा। और फिर कतूरा से उसके 6 बच्चे हुए, जिनमें 6 बच्चों में से एक का नाम मदयान था, एक का नाम मदान था, एक का नाम जमरीन था, एक का नाम यकसान था और सोक था। ये 6 बच्चे कतूरा की नस्ल से
पैदा हुए, जो मक्का मदीना के गिर्द जिनको इब्राहिम ने आबाद किया, ये तारीख बयान करती है। और जब खुदा का बेटा, जिसके बारे में खुदा ने इब्राहिम को पहले से वासी किया था कि मैं अबदी अहद इसहाक के साथ बांधूंगा, इसहाक के साथ जो अहद था, उस अहद के मुताबिक इब्राहिम की नस्ल में से खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए। और ये जो मजूसी थे, जिनका बयान हम यशाया नबी के सहीफे के 60वें बाब में पढ़ते हैं कि, और यशाया बड़े वाज़े तौर पर इनके बारे में वाज़े करता है कि ये किसकी नस्ल में से थे। और खुदा के कलाम के अंदर यशाया का सहीफा उसका 60वां बाब, और उसमें वाज़े तौर पर बयान किया गया है। और यहां पर लिखा है, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीर की उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सल्तनतें तेरे तुलू की तजल्ली में चलेंगी। और अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे, तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊंटों की कतारें, मध्यान और इफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। केदार की सब भेड़ें, ये इस्माइल की औलाद है। केदार, पहले कतूरा की औलाद के बारे में यशाया नबी बयान कर रहा है, अब वो इस्माइल की औलाद के बारे में, केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी। नबायूत इस्माइल का बेटा है। मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे, वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। और खुदा का कलाम यशाया की मार्फत बयान करता है कि ये इस्माइल और कतूरा की औलाद थे। और जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो मशरिक के इलाके में इब्राहिम ने इनको तोहफे तहत देकर आबाद किया। और खुदा का कलाम मती की मार्फत बयान करता है, जब हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ